नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे 14.1 का प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसे क्या करना है, माध्य निकालना है। ये नहीं बोला गया कि आप कौन सा विधि से माध्य निकाले। आपको मन करे पग विचलन से निकाले, आपको मन करे कल्पित से निकाले, या आपको मन करे प्रत्यक्ष माध्य से निकाले। यहाँ पर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन है 0.00 और फिर 0.04। तो 0.00 से 0.004 ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा xi। जैसे 0.00 और 0.04 0.0 जोड़ने पर आ गया। अब इसको भाग देते हैं तो दशमलव हटा के नीचे 1 बैठाते हैं तो 0, तो यह जाएगा 4/100 गुने 2 से भाग देना है तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर आया 2/100। तो 2 को 0 नीचे तो 2 को यहाँ पर 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे। जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 संख्या नहीं है तो 1 0 अपने से डालेंगे, दशमलव बैठा के 0 लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.02। इस तरह से 8 4 12, 12 को आधा करेंगे 2 6 12, तो यहाँ लिखेंगे 6 और 0.0। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 12 8 20, 20 का आधा करेंगे 10, तो 0.10 होगा। मतलब 4 4 का अंतर जा रहा है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 हो गया तो मतलब 4 का अंतर है। 6 यहाँ पर 10 तो 4 का अंतर है, तो हम लिख सकते हैं 0.14, 0.18, 0.22। मतलब हमारे पास वर्ग चिन्ह आ गया। अब वर्ग चिन्ह आने के बाद क्या करेंगे, इसको FI मतलब इसको और इसको गुना करेंगे। जैसे 4 दूना 8, 2 चौका 8 आया, और जितना अंक के बाद संख्या होगा उतना यहाँ पर दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे। जैसे यहाँ पर है दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 संख्या नहीं है तो 1 अपने से डाल लेंगे और यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, फिर 0 बैठा देंगे अपने से 1। जैसे 9 6 54, तो यहाँ 54 लिखेंगे। यहाँ पर दशमलव 1 2, तो यहाँ पर इधर से गिनेंगे। जैसे 1 2 पूर गया, दशमलव बैठा देंगे 0, 10 9 90, फिर 14 दूना 28 दशमलव 0, फिर 18 चौक 72, 2 अंक यहाँ पर है, 2 संख्या है दशमलव 0, 22 दूनी 44 दशमलव 0। अब इसे जोड़ देंगे। इसे 9 9 18 और 2 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 2 30, तो सिग्मा FI बराबर हो जाएगा 30। इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा सिग्मा FI XI बराबर, इसको जोड़े हैं तो 2.96 आएगा। अब हम इसे प्रत्यक्ष माध्य निकालेंगे। प्रत्यक्ष माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI 2.96 बटे 30, दशमलव हटा के नीचे 1 और 2 संख्या इधर है तो 2 0, तो 296 बटे 3, 0 1 है और 2 0 यहाँ है। अब इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.099, मतलब 8 8 आता है, इसको 9 लिख सकते हैं। 0.099 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। अब है नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि
8 किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिनों की संख्या। यहाँ पर दिनों की संख्या और यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ पर दिया गया है 0 6 0 6 6 10 और 10 14 14 20 20 28 28 38 और फिर है 38 40। और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 11 10 7 4 4 3 1। मतलब यहाँ पर अब हमें वर्ग चिन्ह निकालना होगा। वर्ग चिन्ह हमें निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऊपरी क्लास और निचली क्लास को जोड़ेंगे तो और 2 से भाग दे देंगे। जैसे 0 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 को भागा 2 से देंगे, 2 3 6, 10 और 6 16, 16 को भागा देंगे 2 से तो 2 8 16, 14 और 10 24, 12 दूना 24, 20 और 14 34, तो 17 दूना 34, 20 और 28 48, 24 दूना 48, 28 और 38 66, 66 का आधा होता है 33, और 38 और 40 70 और 78, 78 को भागा 2 से देंगे तो 39 हो जाएगा आधा। अब यहाँ पर DI निकालेंगे। तो DI निकालने के लिए क्या करना होता है ना, XI, इसको याद रखना, XI माइनस A, मतलब ये पूरी जो है XI है। तो यहाँ में से हम एक किसी को मान लेंगे XI में से ही। जैसे बीच वाला संख्या ले लेते हैं 1 2 3 और 1 2 3, बीच वाला संख्या जो है से A मान लेंगे। जब A आ गया हमारा 17, मतलब बीच वाला संख्या एज्यूम कर लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक जगह मान के यहाँ 17 रख दिए माइनस। अब x1 यहाँ ये पूरी है, तो पहले यहीं से अगर स्टार्ट करें घटाने के लिए, तो यहाँ 17 अगर रखेंगे तो ये 0 बचेगा। अब यहाँ हम 12 रखें और यहाँ 17 है, तो 12 में अगर 17 घटा देंगे तो जाहिर सी बात है माइनस का 5 बचेगा। यहाँ 8 में अगर हम 17 घटा दें, मतलब ये 8 है ना, 8 में 17 घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर यहाँ माइनस का 14 बचेगा। 24 में अगर हम 17 घटा दें तो 7 बचता है। 33 में अगर हम 17 घटा दें तो 16 और ये बचेगा 22। अब यहाँ पर एक निकालना होगा FI/DI। अब ये क्या चीज़ है, ये है FI और ये है DI। तो इसको गुना करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 154। फिर 9 दहाई के 90, 7 पचे 35 और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या है, 7 चौका 28 और 16 तिया 48 और 22 एकम 22। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा FI। तो सिग्मा FI जब इसे जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 40 और इसको लिखेंगे सिग्मा FI/DI। 154 और 90 और 135 तो 289
79 प्लस ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का यहाँ लिखेंगे 28, 48 और 22, मतलब इसमें 2 चला जाएगा, ये तो हो जाएगा 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90 और 8 98। इसको घटा देंगे तो ये बचेगा कितना, 100 माइनस का 181। अब यहाँ पर हम कौन सा विधि लेंगे, तो ये पग विचलन विधि है, तो यहाँ पग विचलन लिखेंगे, पग विचलन, सॉरी कल्पित लिखेंगे ना, कल्पित, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए कितना है 17 प्लस कितना निकाले अभी 181 सिग्मा एफ आई डी आई, लिखेंगे 181 बटे 40। जब इसे हम भाग दे देंगे ना इसको तो 4.525 आएगा, 5.525, मतलब 17 प्लस 5.4, इसको काट 17 प्लस 4.525 माइनस का है तो यहाँ माइनस के लिख देंगे, तो घटा देंगे इसको 17 माइनस 4.525, तो ये बचता है 12.475 आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य की साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर प्रतिशत में और नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, इसको हम A5 मानेंगे। कितना है 45, 55, मतलब 55, 65, 65, 75, 75, 85, 85, 95, मतलब यहाँ पर दिया गया 3, 10, 11, 8, 3, जोड़ेंगे इसको, यहाँ पर वर्ग चिन्ह लिखेंगे, वर्ग चिन्ह xi, यहाँ पर लिखेंगे di बराबर होता है xi माइनस a, और हमको कल्पित पग विचलन माध्य निकालना है, तो पग विचलन माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, ui निकालना होगा। ui बराबर क्या होता है di बटे h, यहाँ होगा fi ui। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, तो 45 और 55 को जोड़ेंगे, तो 45 और 55, 5 5 10 और 40 और 50 90, 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, 56 और 50, 110 और 5 5 10, 120 को आधा करेंगे तो 60, 10 10 का अंतर है, 50, 60, 70, 80, 90। अब हम DI निकालेंगे, तो DI निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें से कोई सी को A मानना होगा, तो हम बीच वाला संख्या A ले लेते हैं, जैसे 1 2 और 1 2, तो इसको हम A ले लेते हैं। जब A ले लिए इसको, तो इसको क्या करेंगे, इसी से सबको घटा देंगे, जैसे यहाँ पर हम रखेंगे 70 और यहाँ पर भी रखेंगे 70, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं घटाने के लिए, तो 70 में 70 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब 60 में 70 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा,
50 में 17 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। अब यहाँ पर है 80 में 17 घटाएंगे तो 10 बचेगा प्लस का, 90 में 17 घटाएंगे तो प्लस का 20 बचेगा। अब यू आई निकालना है, तो यू आई निकालने के लिए क्या करना होता है ना, ये डी आई पूरा पूरी जो है, ये जो डी आई पूरा पूरी है ना, इसको एच से भागा देना पड़ेगा। अब एच क्या है, तो ये इसका वर्ग अंतराल का ये है अंतर है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें एच बराबर 45 और 55, दोनों में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो ये यहाँ से एच निकलता है। तो क्या करेंगे ना, इसको हम सबको 10 से भाग दे देते हैं। तो 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20 माइनस का 2, 10 एकम 10, फिर 0, फिर 10 एकम 10 और 10 दूना 20। अब क्या करेंगे, यू आई और एफ आई, तब तो एफ आई यू आई आएगा, इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, फिर 10 एकम 10, फिर 0, फिर 1 8 8, फिर 3 दूना 6। इसको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई बराबर, ये सिग्मा एफ आई जो है से कितना आ जाएगा, तो जोड़े 3 और 10 13, 13 और 8, तो आ जाएगा ये टोटल जोड़ के 35। और इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 16 माइनस का 16 प्लस का 8 6 14, तो ये बचता कितना है, तो प्लस माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ लिखते हैं पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना मानते थे 70, लिख देंगे 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाले हैं, तो माइनस का 2 बटे 35 सिग्मा एफ आई है। एच कितना है 10, कट होगा, कट कर देंगे, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 70 प्लस 2 दूना 4 माइनस का 4 बटे 7। जब इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे ना, या इसको हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इस 7 को भागा 7 से देंगे तो नहीं कटेगा, 7 बार जाएगा, तो 7 7 49, 990 प्लस माइनस हो जाएगा -4, तो 490 में घटा देंगे 4, तो ये बचेगा 486 बटे 7। जब इसे भाग दे देंगे ना तो ये आ जाएगा 69.43, तो लिख देंगे यहाँ पर 69.43 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है से अगली वीडियो में सीखेंगे।